मरे पड़े हैं। ये कहने का मतलब ये है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, ये कवि का कहना है। सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं रास्ते में, तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। लोग जो है वो ईश्वर से खफा है, लोग जो है वो ईश्वर से खफा है कि ईश्वर ने एक बार हम लोगों को जिंदगी दी है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर एक बार फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार का एक झूठा फलसफा सामने आ रहा है। हमको जिंदगी देकर फिर हमसे जिंदगी छीनी जा रही है। तो इसके लिए लोग जो है विरोध में हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। ईश्वर यहाँ पे लोग के मन में ये आशा है कि हमारे साथ जो ये प्यार का झूठा फलसफा है, ये झूठी बातें जो प्यार की ईश्वर के द्वारा की गई है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये निश्चित क्या है, जिंदगी निश्चित नहीं है, निश्चित है हमारी मृत्यु। तो हमारी मृत्यु निश्चित है, और यहाँ पे ईश्वर के द्वारा लव का फॉल्स एटीट्यूड जो है यहाँ पे सामने आया है। और आगे के स्टेंजा में क्या हो रहा है, और ज्यादा मनुष्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। देखिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, पत्ते जो है पेड़, ऐसे वृक्ष जो है वो तो लीफलेस हो गए हैं, वो पर्णविहीन हो गए हैं, उनमें पत्ते रह नहीं गए हैं। और लोग जो है स्टार्विंग थ्रू, लोग जो है भूख से मर रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, है ना। और ट्रॉल जो है, ट्रॉल आप भूत पिशाचों को समझ लीजिए। ट्रॉल जो होता है ये विक्ड आत्माएं, ये विक्ड सोल या विक्ड पर्सन हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा या दुष्ट सोल हो सकते हैं, जो क्या अपने भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते होते हैं। और ऐसे आपके बुक में तो दिया गया है कि ट्रॉल जो है ये स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी के क्या है, क्रिएचर है, कुछ आत्माएं हैं, ये चीज़ आपके बुक में दिया गया है। अब स्कैंडिनेवियन क्या है, स्कैंडिनेवियन जो है देशों का एक समूह है, यूरोप वाले, है ना। जियोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री की चर्चा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा समझिए आप कि ये ट्रॉल जो है ना, ये ट्रॉल क्या है, ये है समझिए तो मृत्यु दूत से ही ये लगभग उसी के हैं, लेकिन ये विक्ट हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो अपने भोजन की तलाश में हैं। और लोग भी क्या भूख से मर ही रहे हैं इस लीफलेस वुड में, इस जंगल, वैसे जंगल जहाँ पे पत्तियाँ जो है ख़त्म हो गई हैं, उनकी पत्तियाँ गिर चुकी हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो या इन जंगलों में बुलबुल की आवाज़ें जो सुनाई पड़ती थी, वो नाइटिंगल भी, वो बुलबुल भी अब डम्ब हो गई है। डम्ब होने का मतलब मूक होना, मीन्स वो भी अब कुछ आप इन पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग जो है भूख से मर रहे हैं, ठीक है। और नाइटिंगल जो है, बुलबुल जो है, वो भी डम्ब हो गई है। जब लोग विपत्ति में फंसे होते हैं तो एक लास्ट रास्ता होता है कि एंजल जो है, कोई देवदूत आ जाए, देवता वहाँ जो है, फरिश्ते कोई आ जाए, ठीक है ना, कोई फरिश्ता आ जाए जो हमारी मदद करे। तो यहाँ पे कवि ने और कर दिया है कि एंड द एंजल विल नॉट कम। अब यहाँ एंजल भी आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और बुलबुल क्या, वो तो डम्ब हो गई है। तो लीफलेस वुड में जो जंगल है वो पत्तों से रहित हो गया है और लोग भूख से मर रहे हैं। ये लास्ट स्टेंजा है आपकी कविता का, कहता है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंड जो है वो आगे बढ़ ही रहा है। मीन्स अगर आप माउंटेन्स की तरफ जाओगे, माउंटेन की तरफ बढ़ोगे, आगे पहाड़ियों की तो प्यारी प्यारी चोटियाँ हैं, है ना। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, आगे पहाड़ियों की प्यारी प्यारी चोटियाँ हैं, लेकिन आगे ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिनके चलते इन चोटियों पे चढ़ना ये एक इम्पॉसिबल काम दिखता है, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो उस वाइट वाटरफॉल, वो जो पहाड़ियों के जो झरने हैं, उन पहाड़ियों से जो वो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहां से जो झरने गिर रही हैं, वो झरने कुड ब्लेस, वो हमको आशीर्वाद दे सकती हैं। हम यहाँ भूख से मर रहे हैं तो वो झरने हमको बचा सकती हैं,
लेकिन ये भी क्या हो रहा है कि ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्री लोग जो है वो अपने अंतिम डिस्ट्रेस में है, अपने अंतिम क्षण में है, तो इनको बचा कौन सकता है? व्हाइट वाटरफॉल, वो जो पहाड़ियों से गिरते हुए झरने हैं, वही गुड ब्लेस, वही अब बचा सकते हैं, वही अंतिम सहारा है। लेकिन ऐसी कोई राह जो है वो भी दिखाई देती हुई नजर नहीं